DXN गुड मॉर्निंग। मैं जानिसार असगर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ इस जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम सभी यहाँ पर 12 बजे डेली यहाँ इकट्ठा होते हैं। और डेली हमारे साथ यहाँ पर एक एक ऐसे ऐसे लीडर, एक ऐसे ऐसे बढ़ के स्पीकर यहाँ आते हैं अपना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और उससे हम सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलती है, बहुत सारे जो है हमको कैसे व्यवसाय करना है, कैसे प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, क्या प्रोडक्ट की खासियत है, इन सभी चीजों पे चर्चाएं होती हैं। और उससे हम सभी लोगों को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो इसी कड़ी में आज जो हमारे साथ जो यहाँ आज का टॉपिक है वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है DXN, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। किस तरह से DXN आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, उसके बारे में आज चर्चा होगी। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जितना भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को ये लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों को आमंत्रित करें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि DXN किस तरह से आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल बोझ की वजह से जो है आप नहीं ले, आप आजाद रहें अपने डिसीजन को लेकर के। तो आज जो ये टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के यहाँ पर जो आने वाले हैं वो एक बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही ज्यादा जानकारी रखने वाले हमारे कंट्री मैनेजर नेपाल से हैं। और उनकी अगर बात की जाए तो उनका एक्सपीरियंस मार्केटिंग में DXN से बाहर भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद DXN में भी कई सालों का जो है एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनको एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार एक वक्ता बनाता है। और उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो कन्विक्शन है, वो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। मैं पर्टिकुलरली उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और उनसे बहुत कुछ जानने का मौका हम लोगों को हमेशा मिलता है। तो आज ये बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए मौका है। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए नेपाल के कंट्री मैनेजर श्री विजय सर को हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जानी साहब, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। और मैं सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आज इस वर्किंग डे में आए हैं। और मैं कहूँगा कि बाहर लू है, बहुत सारे लोग धूप में भी खड़े हैं, तो छाए में बैठ जाएं आराम से। और ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी साइड में लगा के छाए में बैठ के आराम से डिएक्सन लेमन जी को पिए, डिएक्सन रुजैल को पिए और लू से बचें। क्योंकि अभी इस समय नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत तेज आपकी लू चल रही है, हीट वेव चल रही है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ काम कर सकते हैं, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूंजी है हमारी, वो है हमारा स्वास्थ्य। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग आज कंबूचा लेके बैठे होंगे यहाँ पे अपने हाथों में। सबके पास कंबूचा होगी। कंबूचा जिनके पास नहीं है तो कंबूचा का ऑर्डर करें। अलग अलग नए नए फ्लेवर्स आ चुके हैं डिएक्शन के अंदर, उसको एंजॉय करें। क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी सफल होने के लिए डिएक्शन में वो है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट होना, उत्पादों का उत्पाद बनना, यानी कि एक अच्छा कंज्यूमर बनना। आप मार्केट में बिकने वाली जो आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसकी जगह आप डिएक्शन के प्रोडक्ट को, रोजेल को, लेमन जी को, कंबूचा को, मोरंजी को, इन सबको ड्रिंक्स को आप पिए, चाय को, कॉफी को, जिससे कि आप स्वस्थ भी रहेंगे और केमिकल फ्री उत्पादों का सेवन करके आप एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये सेशन है आज लगभग 1 घंटे का होने वाला है, 60 मिनट का। तो आई थिंक जिनके पास डाटा पैक नहीं है तो शायद वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहले आपको इसलिए बता दे रहा हूँ मैं, रिचार्ज करवा लीजिएगा डाटा पैक का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 1 GB आज खत्म होने वाला है।
पर डे वाला। तो आप लोग तैयार हैं? यस, आपके चेहरे की स्माइल मुझे बता रही है आप लोग तैयार हैं। और साथ साथ जानिसार जी और उनकी टीम, मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतना बेहतरीन लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और साथ में आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम को में शिरकत करने का। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं दोस्तों, तो दो चीज हमें, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि आज हमारे को एक बहुत बड़े जाल में फंसा दिया गया है। इतने बड़े जाल में हमें फंसा दिया गया है कि हम उससे निकल निकल ही नहीं पा रहे। हमें पता ही नहीं कि हम लोग ट्रैप हो चुके हैं, हम लोग कैद हो चुके हैं। आपके हाथ में, जी हाँ, जो आपके हाथ में है अभी मोबाइल, इसी ने ही आपको कैद कर लिया है। और कैद करने वाली चीजें कहाँ है? इस मोबाइल के अंदर ही है, जिसने आपको कैद किया हुआ है। जैसे कि आपका, कोई लोग फेसबुक पे पूरा समय बिताते हैं, कुछ लोग अपना इंस्टाग्राम पे समय पूरा बिताते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप में लगे रहते हैं अलग अलग तरीके के मैसेज को फॉरवर्ड करने में, है ना। तो ये सब सोशल मीडिया का, जो कुछ लोग यूट्यूब में रहते हैं, वीडियो देखने में लगे रहते हैं, रील्स देखने में लगे रहते हैं, ये जो ट्रैप है ना, ये ट्रैप हमें हर सेकंड हमारा पैसा चूस रहा है, हमें गरीब बना रहा है, हमें फाइनेंशियल फ्री नहीं बना रहा, हमारे को पैसा नहीं दे रहा, हमारा डाटा खा रहा है, हमारा पैसा यूज हो रहा है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा तो ठीक है कमा लिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा समय खा रहा है। और समय एक ऐसी चीज है जो ना हम पैसा देके अपने लिए खरीद सकते हैं और ना ही किसी को हम समय दे सकते हैं। यानी दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे वो हमारे हैं। अब देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो देखिए क्या रहे हैं उसके अंदर। व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, किसको पैसा जा रहा है पता है आपको? मार्क जुकरबर्ग को। जितनी बार आप फेसबुक खोल रहे हैं, जितनी बार सोशल मीडिया कर रहे हैं, जितने लाइक कर रहे हैं, पैसा किसको जा रहा है? मार्क जुकरबर्ग को। आप अमीर नहीं हो रहे, आप किसी और को अमीर बना रहे। इतना बड़ा ट्रैप हम फंस चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे भी रात को 12 बजे 2 बजे तक भी वो लगे रहते हैं, चैटिंग में लगे रहते हैं, इंस्टा की चैटिंग में लगे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये इतना बड़ा ट्रैप है जो हम जाने अनजाने दूसरे लोगों को हम अमीर बनाने में लगे हैं और अपना समय हम बर्बाद कर रहे हैं, जिसको हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज मेरा सेशन कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ डिफरेंट तरीके से मैं इसको देने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ये देख रहे हैं आप एक तस्वीर, इसे कहते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका आपने सुना होगा, जब अपने क्लास में पढ़ा होगा। और आई थिंक जो 90s के बाद के बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता होगा। उनको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, आइसोमेरिज्म। ये एक फिजिक्स का फंडा है, आइसोमेरिज्म मतलब। और मृग मरीचिका के अंदर में आता हूँ तो मृग मरीचिका किसे कहते हैं कि मृग जो हिरण होता है उसके ना कुंडल में, यानी कि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग। और उसको उसकी खुशबू आती रहती है और उसको ढूंढने के लिए पूरे जंगल जंगल घूमता रहता है, राइट। उसी तरीके से हम भी एक ट्रैप में फंसे हुए हैं और बहुत ही खतरनाक ट्रैप है ये। और वो है ट्रैप हमारा एम्प्लॉयमेंट ट्रैप। हर कोई चाहता है उसका बच्चा पढ़ लिख के एक नौकरी करे। सच बोलना, यस और यस, बिल्कुल। वो बाद में मजबूरी है कि हम को नौकरी नहीं मिली तो हमें दूसरे काम करने पड़े। लेकिन सबसे पहले हम, हकीकत यही है कि नौकर बनना चाहते थे। नौकर यानी दूसरे की गुलामी करने के लिए हमें तैयार किया गया था। हमें यही सिखाया गया कि नौकरी करो, नौकरी सबसे सेफ है। एक बंधा बनाया पैसा घर के अंदर आए। अब इसके लिए क्या होता है? 20 साल की उम्र तक, है ना, 20 साल की उम्र तक हमारे पास टाइम बहुत होता है, पैसा होता नहीं, हेल्थ अच्छी होती है। हम इस समय क्या करते हैं? हम काम करते हैं, राइट। हम काम करना शुरू करते हैं। किस किस लिए काम करना शुरू करते हैं? एक अच्छा नौकर बनने के लिए। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लेके आना, है ना। तो जब अच्छे नंबर हम लेकर आते हैं
तो हम क्या लगते हैं, हाँ बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी सुंदर पत्नी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, जिंदगी आराम से गुजरेगी। और सरकारी नौकरी लग गई तो वाह वाह क्या कहने। राइट। यानी हमारा माइंड सेट इसी तरीके से प्रिपेयर कर दिया गया है, हमारे दिमाग को इसी तरीके से ट्यून्ड कर दिया गया है। हम इसके अलावा निकलना नहीं चाहते, इसके अलावा कुछ सोचना नहीं चाहते। हम सोचते हैं चलो ठीक है, अब आ गई 21 साल की उम्र आ गई, अब क्या करेंगे, एक नौकरी करेंगे आराम से, अच्छी सी नौकरी मिल गई, ढूंढ लिया आपने, चलो ठीक है नौकरी मिल गई, 20, 25, 50 हजार 1 लाख रुपए की नौकरी मिल गई। हर किसी को तो वो भी नसीब नहीं होती है। अब नौकरी के अंदर क्या करना, ज्यादातर समय हमने नौकरी के अंदर लगाना शुरू किया, फिर थोड़ा बहुत हमने शादी कर ली, बच्चों के अंदर लगाना शुरू किया। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या हो गई, समय की। सारा समय हमने पैसा कमाने के अंदर लगा दिया, 20 से 21 से 60 साल की उम्र तक। इस ट्रैप में हम फंस गए। हमने पैसा भी कमाया, हमारा पैसा भी आया, हमारी हेल्थ भी अच्छी थी, क्योंकि हम जवान थे, यंग थे, काम कर रहे थे, और देश विदेश भी गए, है ना। तो इस समय हमने खूब मेहनत करके पैसा कमाया, और आगे बढ़ने के लिए हर कोई ऐसा करता है, पैसा करना सही भी है। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ भाई अपना देखो, वो मिस्त्री का भी काम कर रहे हैं, और धूप के अंदर वो पैसा कमाने के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं, यानी समय लगा के पैसा कमा। राइट। मैं वीडियो के अंदर देख रहा हूँ, ये अपना राम परवेज परवेज इनका वीडियो के अंदर। तो आप आपके सामने देखिए, हाथ कंगन को अर्सी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सब आपके सामने है। उसके बाद में जब हम काम करते हैं, हम काम करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे बढ़ते हैं तो साथ साथ हमारी उम्र भी बढ़ती है, और हमारी हेल्थ भी कम होती है। पैसा बढ़ता है, पैसा कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, हेल्थ कम होती है, और हमारा समय भी कम हो जाता है, क्योंकि दिन कम हो जाते हैं। एज जब बढ़ जाएगी तो दिन कम हो जाते हैं। अच्छी सेहत नहीं हुई तो 60 के बाद मैक्सिमम लोग फोटो में टंग जाते हैं, जब 70 के बाद या 80 के बाद वो किसी लायक नहीं रहते, मोहताज हो जाते हैं, जो उन्होंने पैसा कमाया होता है उसको वापस खर्च करते हैं। तो इस बात से आप लोग सहमत हैं, ये ट्रैप है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसी बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि एक अवधारणा है फाइनेंस की, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी बहुत जरूरी है। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में आपने सुना होगा। यानी फाइनेंस को जिसे बोलते हैं वित्त, वित्त यानी कि पैसा से संबंधित, और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। कितने लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स का नाम सुना होगा आपने, अर्थव्यवस्था का नाम सुना होगा, हाँ मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। तो उसी हिसाब से जो हमारा लाइफ स्केल है, ये इसी हिसाब से चलता है। यानी 20 साल तक हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, 21 से 60 साल की उम्र के अंदर हम पैसा कमाना शुरू करते हैं, शादी ब्याह बच्चे सब कुछ इसी में होता है। और उसके बाद में 60 साल से लेके 80 साल की उम्र तक हम अपने रिटायरमेंट के लिए या मौत का इंतजार करते हैं, या फिर चल दवाइयों का खाए खा के जिंदगी को हम गुजर बसर करते हैं। तो ये सब चलेगा, क्योंकि पहला जो 20 साल का जो फेज है, वो आपको इंडिपेंडेंट होते हैं, आप मस्त मलंग होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, खर्चे फिर्चे चिंता नहीं होती, माँ बाप उसको खर्च करते हैं। 21 से 60 में आप अपने मनमर्जी के मालिक हो जाते हैं। हम तो मनमर्जी के मालिक हैं, और हम जो करना चाहेंगे कर सकते हैं, कमाना चाहे जितना कमा सकते हैं, खर्च करना चाहे जितना खर्च करें, हमारी मर्जी है। राइट। लेकिन 60 से 80 साल की उम्र में हम क्या हो जाते हैं, सोशली डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी हमें एक सहारे की जरूरत होती है, पत्नी के सहारे की जरूरत होती है, बच्चों के सहारे की जरूरत होती है, केयर टेकर की जरूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर ये 40 साल हम काम करते हुए अगर बिता दें, तो फिर 60 साल की उम्र में बचेगा ही क्या। अगर हमने 40 साल, 21 से 60 साल के भी 40 साल हमने काम करते हुए बिता दिए, तो ये 60 सालों में बचेगा क्या, जब 60 साल के हो जाएंगे हमें बचेगा क्या। हम कब एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेहत नहीं होगी, कुछ खा पी नहीं सकते दवाइयों के अलावा, और कुछ पचा नहीं सकते क्योंकि हमारा शरीर कमजोर हो चुका हो। ये सोचने वाली बात है। ये बहुत ही विचित्र बात है कि इस दुनिया की सच्चाई है, सबको एक दिन मरना है, सबको एक दिन मरना है। लेकिन मैं एक बात ये बोलूंगा, दूसरी बड़ी सच्चाई है, हर कोई ये कहना चाहता है, मैं नहीं मरूंगा, किसी और को मरना है। ये मानने को तैयार नहीं है कि मुझे भी मरना है। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है लाइफ में।
और लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स क्या है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स क्या है, साधन क्या है, तो बता सकता है? बिल्कुल, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो जो जिंदगी आपकी मेजर करे, यानी क्या महत्वपूर्ण है, वो है आपकी जिंदगी को कैसे हम नापें। सबसे महत्वपूर्ण है समय। अगर समय से ही जिंदगी नापी जाती है, समय से ही उम्र नापी जाती है, और कितना समय बचा है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस समय को बचाने के लिए विश्व में सबसे बड़े बड़े आविष्कार हुए। यस और यस, जी हाँ। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, मैं आपसे आज वार्तालाप कर रहा हूं इस जूम मीटिंग के माध्यम से। अगर मुझे एक जगह पे आना होता और आप सबको उस जगह पे चल के आना होता तो आपका कितना समय खराब होता। कुछ लोग 3 दिन पहले चलते हैं, कुछ लोग 2 दिन पहले चलते हैं, कुछ लोग 12 घंटे पहले चलते हैं, पैसा खर्च होता। फिर आप मीटिंग अटेंड करते हैं, मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर वापस जाते हैं, कितना समय लगता है इसके अंदर, है ना? समय को बचाने के लिए मनुष्य ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, मोटरसाइकिल बनाई, एरोप्लेन बनाए, कार बनाई। और ये सब हम क्यों खरीदते हैं, मोटरसाइकिल क्यों खरीदते हैं हम लोग, कार क्यों खरीदते हैं? ऑफ कोर्स पैसा दे के खरीदते हैं, हम बहुत सारा पैसा दे के खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? समय बचाने के लिए। हमारा आने जाने में जो समय लगता है ज्यादा वो बचे, जिससे कि हम जिंदगी को और जी सके या उस समय को लगा के और पैसा कमा सके। मानते हैं? लोग, कुछ लोग ट्रेन को छोड़ के फ्लाइट पकड़ते हैं, उन्हें पता है ट्रेन के अंदर मेरा 1000 रुपए में काम हो जाएगा, फ्लाइट में मेरा 5000 रुपए लगेगा। क्यों फ्लाइट पकड़ते? तो ट्रेन में 12 घंटे लगेंगे, हवाई जहाज में 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा, समय बचाने। एक बात तो आप समझ गए ना, समय कितना महत्वपूर्ण है। अगर समय महत्वपूर्ण है, समय को बचाने के लिए हम कितना पैसा खर्च करते हैं कि नहीं करते? समझ में आ रहा है? बिल्कुल हाँ, समझ में आ रहा है। अब बताइए, रिलायंस एक कंपनी हमारे भारत में आई जिसने पूरे भारत की मोबाइल इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। रिलायंस ने पहले मोबाइल फ्री में बांटे। क्यों बांटे फ्री में? क्योंकि कम्युनिकेशन, उसे पता है कि बात, जितना ज्यादा बात होगी उतना ज्यादा ही लोगों का समय बचे आने जाने में। पहले क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, टेलीग्राम लिखते थे, ईमेल लिखते थे, व्हाट्सएप नहीं, पहले नहीं हुआ करते थे, है ना, एसएमएस भेजते थे, पेजर हुआ करते थे। इसमें कितना समय बर्बाद होता है। तो रिलायंस ने क्या करा, मोबाइल लॉन्च कर दिया, कम्युनिकेशन, लोगों की फटाफट बातें होने लगी, लोगों के काम जल्दी होने लगे, ऑर्डर जल्दी आने लग गए, लोगों को इंफॉर्मेशन जल्दी मिलने लग गई। तो ऐसे संसाधन दुनिया के जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कीमती हैं, वो हर जगह टाइम बचाने के लिए विज्ञान और तकनीकी का उपयोग किया गया। सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए, इसलिए लॉन्च किए गए जिससे कि मोबाइल कम्युनिकेशन फास्ट हो सके, आपको तुरंत वीडियो पहुंच सके। जैसे आज में हम वीडियो के ऊपर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ये कम्युनिकेशन का माध्यम है ना, समय बच रहा है ना, इसीलिए सैटेलाइट लॉन्च किए गए। यानी कि एक बात तो तय है, दुनिया में सबसे कीमती जो चीज है वो है समय। पैसा कमाने के बाद हम समय को बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। इस बात को समझ में आ गया? या बिल्कुल, डेफिनेटली आप मेरी बात से सहमत हैं, और आपकी ये संख्या मुझे बता रही है कि आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। तो आपकी लाइफ को लीड करने के लिए, आपकी लाइफ को चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है पता है? वो है पैसा। पैसा एक साधन है, एक फ्यूल है, एक ईंधन है हमारी जिंदगी को चलाने के लिए। तो क्या पैसा हमारा लक्ष्य है या साधन है? आप में से कितने लोग सहमत हैं कि पैसा हमारा क्या लक्ष्य है या साधन है? जी हाँ, पैसा एक साधन है। कार, कार, मोटरसाइकिल, कार, कार के अंदर अगर हम पेट्रोल डालेंगे तभी वो चलेगी ना। हम्म? कार कोई भी आदमी खरीदता है क्या पेट्रोल डालने के लिए? अगर हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो क्या पेट्रोल भरने के लिए खरीदते हैं? नहीं। पेट्रोल खरीदना हमारा गोल नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कार खरीदना नहीं है।
अगर पैसा कमाना आपके जीवन का लक्ष्य है तो पैसा कोई भी किसी भी का भी गोल नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमाना मेरा जीवन का उद्देश्य है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज का मतलब समझते हैं? कंफ्यूज को हिंदी में वो क्या बोलते हैं? वो भटका हुआ है, वो उसका लक्ष्य क्लियर नहीं है। अगर पैसा कमाना किसी का लक्ष्य है तो लाइफ का गोल, लाइफ का लक्ष्य होता है लाइफ को लीड करना, जीवन को लीड करना, जीवन को जीना, जीवन को अपने हिसाब से चलाना। ये जीवन का लक्ष्य है। लाइफ को सार्थक बनाना, सिग्निफिकेंट बनाना, प्रोडक्टिव बनाना। और ये तभी संभव है जब लाइफ आपके हाथ में हो, जीवन आपका आपके हाथ में। कैसे आप जीना चाहते हैं? राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं, गरीब जीना चाहते हैं, अमीर जीना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जो चाहो खरीदना चाहते हैं, जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं? ये जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि जिंदगी का कंट्रोल आप किसी दूसरे के हाथ में होना चाहिए कि आपको जैसा आदेश दे आप वैसा काम करें। ये जिंदगी का उद्देश्य है। अगर ऐसा करके आप पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपना समय किसी को बेच दिया है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका पूरा दिन एक फोन कॉल पे चला जाए, एक प्रोस्पेक्ट से बात करने में पूरा दिन आपका खर्च हो जाए, तो क्या कहोगे आप? हम्म? अगर आपका पूरा दिन सोने में चला जाए, सोते सोते गुजर जाए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? खेलते फिरते पिक्चर देखते चला जाए तो क्या करोगे? रील्स देखते हुए पूरा दिन खत्म हो जाए तो क्या करोगे? हम सभी चाहते हैं, इन चीजों से जल्दी खत्म करना चाहते हैं क्रिया प्रक्रिया। मतलब क्या? हम सभी चाहते हैं उन चीजों से जल्दी खत्म करना चाहते हैं क्रिया प्रक्रिया। जैसे कि अगर कामयाब होना है तो जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्रिया और प्रक्रिया। यानी कि अगर सोना है, समय पे सोइए, समय पे उठिए। नहाना है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। हाँ, नहाना है 5 मिनट 10 मिनट अपना नहाइए। आइए, खाना खाना है, खाना खाते समय रील नहीं देखनी है, इधर उधर नहीं देखना है, बातें नहीं करनी है, खाने में फोकस करना है। आराम से खाना खाया, खाना खा के तुरंत खत्म किया। ये क्योंकि ये खाना ये सब एक साधन है। वैसे ही काम करना भी एक साधन है। जॉब पे जाना, काम करना भी एक साधन ही है। समझ रहे हैं आप? साधन, यानी जो साधन की चीजें हैं वो हमें जल्दी खत्म करनी है ना। सोना, खाना, ये सब टाइम से, इसका टाइम फिक्स होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए टाइम। बहुत सारे लोग तो टॉयलेट में बैठे रहते हैं, 1 घंटे तक रील देखते रहते हैं, है ना। ये नहीं करना है। जितना समय इन क्रिया प्रक्रिया वाले चीजों में, साधन में लगता, कम लगता है, उतना कम समय लगा के हमें उनसे तुरंत पीछा छुड़ाना है। क्योंकि काम हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम, ये समझना बहुत जरूरी है। ताकि, बिल्कुल सही सोचा आपने, काम हम इसलिए करते हैं ताकि कुछ पैसा कमा सके। पैसा जिंदगी को जीने के लिए एक साधन है, एक फ्यूल है, एक ईंधन का काम करता है। क्योंकि दुनिया में लोगों ने पैसे को एक नीड ऑफ एक्सचेंज बना दिया। यानी कि हमें अगर कोई चीज चाहिए, सामान चाहिए, तो हम पैसा देंगे, सामान लेंगे। जिसको हम पैसा दे रहे हैं उसको पैसे की जरूरत है, और हम सामान खरीद रहे हैं, हमें उस सामान की जरूरत। तो नीड ऑफ एक्सचेंज, यानी मेरी जरूरत उस सामान को लेने की है, और सामने वाला जो आदमी बेचने के लिए बैठा है उसकी जरूरत पैसे की है। तो हम एक दूसरे की जरूरत को एक्सचेंज कर रहे हैं, नीड ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं। पैसा, पैसा भगवान ने नहीं बनाया, पैसा इंसानों ने बनाया अपनी नीड ऑफ एक्सचेंज को करने के लिए। कार बना दी है, कार तो बना दी लोगों ने, लेकिन पेट्रोल की चिंता कौन करेगा? हमें ही करेंगे ना। कि हमें कार को अगर यूज करना है तो पेट्रोल डालेंगे तभी तो कार चलेगी, वरना पेट्रोल नहीं चलेगी। जैसे मोबाइल बना दिया, तो मोबाइल के अंदर रिचार्ज करेंगे तभी तो मोबाइल को यूज कर पाएंगे। वरना वो मोबाइल आपका 1.5 लाख का हो या 3 हजार का हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि उसके अंदर सिम डलेगा और रिचार्ज डलेगा, तभी तो चलेगा। बिना रिचार्ज के तो नहीं चलेगा ना।
वैसे ही पैसा बना दिया गया। पैसा बना दिया गया है कि पैसे की रिचार्ज की चिंता भी हमें ही करनी पड़ेगी। यानी अगर जिंदगी को चलाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा। यानी जिंदगी को जीने के लिए पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसा एक साधन है जिंदगी को जीने के लिए। राइट। अब मोबाइल जब बना, मोबाइल को एक तो रिचार्ज करना पड़ता है और चार्ज भी करना पड़ता है ना, बैटरी लगी होती, चार्ज करना पड़ता है। और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक पावर बैंक भी बना दिया गया। अगर बैटरी और रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बैटरी अगर खर्च हो गई है, तो पावर बैंक लगा देते हैं जिससे कि वो मोबाइल और ज्यादा चल सके। राइट। ये सिस्टम कुछ और नहीं है, ये सिस्टम है आपकी जिंदगी को एक पावर बैंक देगा। जिस सिस्टम के बारे में आज से बात करने जा रहा हूं, ये आपकी जिंदगी को एक पावर बैंक देगा, आपकी जिंदगी को एक रिचार्ज देगा, आपकी जिंदगी को फ्यूल देगा। फ्यूल समझे ना, जिंदगी को चलाने के लिए पैसा, तो पैसे को और बढ़ाने के लिए ये आपको ताकत देगा। ऐसा सिस्टम जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं। यानी कि जहां भी आपका फ्यूल घटता हुआ दिखेगा, जहां भी आपका ईंधन घटता हुआ दिखेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, उस ईंधन को भर देगा। ऐसा सिस्टम, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन इस सिस्टम को अपनाने से उस काम के करते हुए जैसे ही आपको फ्यूल की, ईंधन की कमी होगी, ये सिस्टम उस ईंधन को भर देगा। यानी आपकी उस जरूरत को ये सिस्टम पूरा कर देगा। तो एक हिसाब से आपके जीवन में रिचार्ज का काम करेगा, जिस सिस्टम के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। दिस सिस्टम विल हेल्प यू टू ऐड मीनिंग टू योर वर्क पैटर्न। जहां जैसा आप काम कर रहे हैं, आपके काम करने के तरीके में ये एक महत्वपूर्ण बात को ले आएगा, एक महत्वपूर्ण स्थिति को ले आएगा। जहां पर आप पैसे जुटाने के लिए समय खर्च कर रहे हैं, ये आपकी वहां पे मदद करेगा। आपके समय को, उसी समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आपका समय बढ़ाने में मदद करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि 40 साल किसी और के लिए और किसी को प्रॉफिट देने के लिए काम करें? आप में से कितना लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं 40 साल किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करूं और जिससे उसको खूब फायदा? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं काम अपने लिए करूं और मुझे ज्यादा फायदा, जो मैं समय लगा रहा हूं उस समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। राइट। तो आपके सामने एक क्वाड्रेंट है, देख रहे हैं आप, जिसमें लिखा है ESBI। ये दुनिया दो पार्ट में डिवाइड है, ES और BI। ES और BI। तो E जो कैटेगरी है, एम्प्लॉय कैटेगरी है ना, वो जॉब करने वाले लोग। राइट। जॉब करने वाले लोग, यानी जॉब का मतलब समझते हैं आप? जगलिंग ऑफ अदर बिजनेस। मतलब किसी दूसरे का व्यवसाय चलाने के लिए अपना समय लगा, अपना व्यवसाय नहीं, किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। राइट। 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। 12 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। 1 घंटा काम करेंगे, 1 घंटे के हिसाब से करेगा। जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। राइट। इंडिया में इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं। जैसे कि आप देखेंगे IIT के एग्जाम, IAS के एग्जाम, बिहार और यूपी से तो सबसे ज्यादा IAS और IPS निकलते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव, इनका काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करना। मैं बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब जो चीज है ही नहीं, उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर रहे हैं भाई आप? हम्म? हम में से हर एक व्यक्ति एक जॉब चाहता है। बच्चा बच्ची पढ़कर एक जॉब चाहता है। कोई बच्चा जॉब
देना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है मुझे जॉब मिल जाए। हम गवर्नमेंट से क्या बोलते हैं, हमें जॉब दे दो, हमें जॉब दे दो, हमें नौकरी दे दो। हाँ, रिश्तेदारों से बोलेंगे कहीं नौकरी हो तो लगवा दो। अरे ऐसा क्यों नहीं करना चाहते कि अरे भाई मैं नौकरी देने वाला हूँ, मैं नौकरी दे रहा हूँ, आप मुझसे नौकरी लो, मैं नौकरी दे रहा हूँ। जॉब क्रिएटर कोई नहीं करना बनना चाहता, हर कोई चाहता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगा। मांगना चाहता है हर कोई, देने वाला नहीं बनना चाहता। बस यही समस्या है, यही समस्या है कि 100 में से एक व्यक्ति ही जॉब देना चाहता है, यानी 100 में से एक व्यक्ति ही अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करना चाहता है और लोगों को जॉब देना चाहता है। बाकी 99 लोग चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए। ऐसा कैसे चलेगा? यही समस्या है फिर। पढ़े लिखे की तादाद ज्यादा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्यों? हर कोई काम मांग रहा है, काम देना नहीं चाहता किसी, काम क्रिएट नहीं करना चाहता किसी। ये समझना बहुत जरूरी है। हम सभी चाहते हैं अपॉर्चुनिटी हमें मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटी हम दूसरों के लिए हम अवसर नहीं बनाना चाहते। यही तो एक प्रॉब्लम है ना? हम सब देख रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन इकोनॉमिक्स, अब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं ना, राजनीति का एक अलग से पेज होता है, एक स्पोर्ट्स का एक अलग से पेज होता है, पॉलिटिक्स का एक अलग से पेज होता है नहीं होता? सब एक ही न्यूज़पेपर में आता है। लेकिन एक न्यूज़पेपर ऐसा होता है जो स्पेशली इकोनॉमिक्स के ऊपर होता है, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स, पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर होता है। यानी कि एक अलग ही पेपर निकालना पड़ गया है इकोनॉमिक्स के ऊपर। बाकी सारी चीजें एक साथ, क्राइम, पॉलिटिक्स, न्यूज, स्पोर्ट्स, सब कुछ एक साथ, ज्ञान विज्ञान सब एक साथ निकाल दिया। लेकिन इकोनॉमिक्स इतना महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमिक्स का एक अलग से पेपर छपता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं देश की इकोनॉमी हमें 5 ट्रिलियन टू 7 ट्रिलियन ले जानी है, टॉप 3 में ले जाना है। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कहती है, क्या कहते हैं, होम क्या बोलते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, लोग इन्वेस्टमेंट लेके आने, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने हैं। यानी कितनी महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स, राइट? तो होम मेकर के लिए क्यों नहीं, हमारी माताओं बहनों के लिए क्यों नहीं? उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो भी घर चलाती है। बच्चों की स्कूल की फीस, दूध वाले का खर्चा, है ना, और क्या कहते हैं सफाई कर्मी का खर्चा, और सब्जी का खर्चा, खाना का खर्चा, हर चीज का, दवाई का खर्चा, और सोशल में एक गैदरिंग में जाने आने जाने का, लेन देन का खर्चा, सब इकोनॉमिक्स है ना, राइट? ये भी तो इकोनॉमिक्स है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पैसा हम लगा रहे हैं, तो हमारे सलाहकार कौन? पति अपनी पत्नी से सलाह लेता है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है? अच्छा जी यहाँ पे लगा दो जी, एक काम करो, ये सामान ले लो, ये ले लो, यहाँ जमा करा दो, वहां जमा करा दो, है ना? कुछ लोग कहेंगे, कुछ यार दोस्त होंगे, अरे इस शेयर में लगा दो, उस शेयर में लगा दो, इससे फायदा होगा। हमारे सलाहकार कैसे हैं? हमारे सलाहकार भी हमारे जैसे ही हैं, उनकी सोच हमारी जैसी ही है। सलाह किससे लेनी चाहिए? एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट जो पैनल में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े टीवी शो में आते हैं। हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ हम एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। अरे अगर आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हो, तो क्या आपने पूछा है कि आपने शेयर मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाया है तो आपने कितना पैसा कमाया है? वो बोलेंगे हम तो सलाहकार हैं, हम तो स्टडी करते हैं, केवल सलाह देते हैं, हमने कमाया तो नहीं। तो क्या वो सलाहकार सही है? हमें सलाह किससे लेनी चाहिए? मैं कहूंगा अगर सलाह लेना चाहेंगे आप, तो किससे लेंगे आप? बताइए। उसके एक्सपर्ट से। यानी अगर आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलना है, तो किससे सलाह लेंगे आप? मार्क जुकरबर्ग से, राइट? अगर आपको कोई
बुक लिखनी है तो किससे सलाह लेंगे आप? एरिक वोर से, नेटवर्क मार्केटिंग की जिसने बुक लिखी है। यानी कि जिसने वो काम को किया है, जिसने उस काम को करके अपनी एसेट को बढ़ाया है, उससे सलाह लेंगे, वो सलाह फायदेमंद है। ना कि यहाँ पे सलाहकार बहुत है ना भारत में, इतने सलाहकार हैं यहाँ पे भारत में कि वो 4 दिन डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद भी बोलते हैं हाँ हमने डायरेक्ट सेलिंग किया था, इसमें कुछ नहीं होता है। उनको डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता है। वैसे सलाहकार भी हैं, कितने सलाहकार हैं ऐसे जुड़े हुए हैं। तो सलाहकार सलाह किससे ले रहे हैं, ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक कार कंपनी खोलनी, कार मैन्युफैक्चरिंग करनी, तो मैं किससे सलाह लूंगा? अपने बगल के साइकिल वाले से या कार वाले मैकेनिक से? नहीं, मैं सलाह लूंगा टाटा से, जो टाटा को एक्सपीरियंस है कार बनाने का। राइट। अगर मुझे शेयर मार्केट में कुछ काम करना है तो मैं सलाह किस, रियल एस्टेट में काम करना है, सलाह किससे लूंगा? मैं लूंगा डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि वो रियल एस्टेट का बादशाह है, उसको रियल एस्टेट के बारे में पता है। राइट। और आप किससे सलाह लेते हैं? अपनी पत्नी से, अपने दोस्त से, या अपने पान वाले से? किससे सलाह लेते हैं? या अपने बॉस से? हाँ, सोचना है सलाह के लेनी किससे है और किसकी सलाह महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। यानी कि गोल को फिक्स करना और फिर प्लान करना, उसके आगे साथ काम करना। यानी आपको एटलीस्ट कोई भी गोल अगर आप फिक्स करेंगे तो एटलीस्ट 5 साल का आपको गोल फिक्स करना। और सफल होने के लिए आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी। राइट। जो रॉल्स रॉयस की बात करते हैं, क्या उनके पास रॉल्स रॉयस है? नहीं। तो फिर रॉल्स रॉयस जिसके पास है उससे सलाह लेंगे ना, तभी तो रॉल्स रॉयस आपके पास आएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है समय। यानी कि ये क्वाड्रेंट, यानी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में लोग समय देते हैं, पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी अपनी दुकान है, मेरा अपना शोरूम है, मैं अपने आप में बिजनेसमैन हूं। नो नो, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। उसने अपने आप को अपनी दुकान पे नौकरी पे रखा हुआ है। दुकान खोलेगा तो इनकम आएगा, दुकान नहीं खोलेगा तो इनकम नहीं आएगा। विश्व का 5% इनकम ये दो कैटेगरी में लोग रखते हैं। 95% लोग ई और एस के अंदर आते हैं। और 5% जो रिच लोग हैं वो आपके बी और आई कैटेगरी के अंदर आते हैं। बी और आई कैटेगरी में लोग कौन है? बड़े बड़े बिजनेस ओनर। ये क्या करते हैं? इन्होंने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को इन्होंने यूज किया। यानी उस सिस्टम को यूज किया ई और एस कैटेगरी के लोगों के। ई और एस कैटेगरी के लोग इनके लिए काम कर देते हैं, इनके कुछ लोग उत्पाद बेचते हैं, इनके लिए जॉब करते हैं, इनके लिए काम करते हैं और वो इनकम करते हैं। उस इनकम से उनको 5% मिलता है और 95% जाता है बी और आई कैटेगरी के लोगों। और ये बी कैटेगरी के लोग हैं, इनको आई कैटेगरी के लोग फाइनेंस करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, इनको पैसा देते हैं, फंड करते हैं, जिससे कि उनकी इनकम, वो अपने नए नए बिजनेस, नए नए अपने प्रोजेक्ट लेकर आए और उस प्रोजेक्ट के अंदर वो लोगों, उस प्रोजेक्ट से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और उन लोगों को काम पे लगाएं, उनके लिए पैसा लगाने। यानी ये इनको पता है कि मुझे अपना समय बचाना है तो लोगों का समय खरीदना पड़ेगा। राइट। तो सोचिए, 95% लोग ई और एस कैटेगरी के अंदर आते हैं, 5% लोग बी और आई कैटेगरी के अंदर हैं। और इनकम इन 95% लोगों को केवल 5% मिलती है और 95% इनकम जाती है बी और आई कैटेगरी के लोगों में। 5% लोगों में 95% इनकम चली जाती है। ई और एस कैटेगरी में लोगों के पास लिमिटेड टाइम, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। लेकिन बी और आई कैटेगरी लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम है, क्योंकि ये लोगों का समय खरीदते हैं, लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट पे रखते हैं। यानी कि समय को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इनके पास
लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप है जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअल में वो लोग अपने लिए काम कर रहे होते हैं उनकी समझ में, लेकिन सच्चाई क्या होती है, वो अपने लिए केवल पैसा कमाने के लिए काम कर रहे थे, जॉब कर रहे होते हैं। एक्चुअल में जगलिंग ऑफ अदर बिजनेस, वो इनके बिजनेस को चला रहे होते हैं। यानी 5% लोगों के बिजनेस को चलाने के लिए 95% लोग लगे रहते हैं, राइट। ई और एस में इंडिविजुअल सेलिंग, जैसे वेजिटेबल वाला है, एक सब्जी बेचने वाला है, सब्जी बेच रहा है, और वहीं पे रिलायंस का एक आउटलेट आ गया आपका। उस रिलायंस के आउटलेट ने क्या करा कि अपने सब्जी बेचने के लिए उसने 100 आउटलेट खोल दिए। 100 आउटलेट में उसने 100 लोग रख दिए। एक सब्जी बेचने वाला 8 घंटे में 50 किलो बेचता है और वो 5,000 किलो बेचे, रिलायंस, क्योंकि उसने 100 आउटलेट खोल दिए, वो भी 50-50 किलो के हिसाब से अपने काम को करेगा, तो 5,000 किलो हो गया। यानी उसने क्या करा, समय को बढ़ा दिया, यानी लोगों को अपने साथ एम्प्लॉय कर लिया। अब वो क्या कर रहा है, कहीं कहीं बैठा हुआ अपने घर के अंदर, लेकिन उसके 100 दुकानों से सामान बिक रहा है। यानी उसने 100 लोगों को का समय अपने लिए खरीद लिया, अपने समय को उसने बढ़ा लिया। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। यानी आज के समय में अगर आप देख रहे हैं, हम लोग 42 घंटे सप्ताह में काम करते हैं, है ना। एक हफ्ते की छुट्टी, एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेते हैं, ठीक है ना। और यानी कि मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे तो 42 घंटे हमने काम किए। इसलिए टू अचीव वेल डिफाइंड गोल, यानी किसी को कार चाहिए, किसी को वाइफ के लिए ज्वेलरी चाहिए, किसी को घूमने के लिए जाना है, किसी को क्या कहते हैं अच्छे होटल में खाना खाना है, किसी को अच्छा कपड़ा लेना है, किसी को अच्छा मोबाइल लेना है। एक गोल बना लेते हैं और उस गोल के लिए हम काम करते हैं, राइट। आप ये सोचिए कि अगर एक आईफोन 1.5 लाख रुपए का है और एक आदमी, एक एक व्यक्ति उस आईफोन को खरीदने के लिए 3 महीने से पैसा इकट्ठा कर रहा हो, और फिर जाके 1.5 लाख रुपए उसने जाके खरीद के आईफोन खरीदता है, तो मुझे बताएंगे उसने किसके लिए काम किया, अपने लिए काम किया या मार्क जुगरबर्ग के लिए काम किया, यानी आईफोन वाली कंपनी, यानी आईफोन वाली कंपनी के लिए काम किया। समझ रहे हैं आप, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने आईफोन खरीदने के लिए 3 महीने लगातार मेहनत करी और जाके सारा पैसा आईफोन वाले को दे दिया। तो किसके लिए कमाया उसने, अपने लिए नहीं, आईफोन बनाने वाली कंपनी के। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है। अब अगर हम देखें ई और एस कैटेगरी में, जरूरतें हमारी बड़ी वाली है, एजुकेशन करना है, लग्जरी लाइफ जीनी है, मैरिज करनी है, हाउस लेना है, किसी को रेंट किराया भरना है, किसी को अपने खेती के अंदर खर्चा करना है, किसी को घूमने जाना है, किसी को रिटायरमेंट के लिए बचाना है, किसी को हेल्थ के लिए बचाना है, किसी को बड़ी कार खरीदनी है। लेकिन जरूरत इतनी बड़ी और आमदनी छोटा वाला बोलो, सेक्रीफाइस। तो ये तो ऐसे ही चलेगा अगर टाइम रहा तो। यानी कि इस तरीके से अगर हम टाइम करते रहे, अगर हमने अपने समय को डबल नहीं किया, ट्रिपल नहीं किया, 4 गुना नहीं किया, तो हमारे सपने पूरे होने वाले नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस का, एक रज्जू भाई थे, वो 1 घंटे में, वो 8 घंटे में 50 किलो टमाटर बेचते थे। वहीं अंबानी जी आए, उन्होंने आके 1,000 आउटलेट खोल दिए और उन्होंने भी टमाटर बेचने शुरू किए, और वो 8 घंटे में 50,000 किलो टमाटर बेच रहे हैं। रज्जू भाई बेच रहे हैं कितना, 8 घंटे में 50 किलो। एक अकेला आदमी अगर काम कर रहा है तो उसको अकेले की इनकम आएगी। लेकिन यहाँ पे धीरू भाई अंबानी ने क्या किया भाई साहब, इन्होंने कई लोगों को अपने साथ एम्प्लॉयमेंट में लगा दिया और उनका इनकम उसी के अनुपात में बढ़ गया। तो ऐसा सिस्टम तो हमें अगर मिल जाए तो मजा नहीं आएगा। अगर ऐसा सिस्टम आपको मिल जाए तो क्या आप करेंगे? यस, करेंगे आप। मैं तो जरूर करूंगा। तो इसी हिसाब से एक ट्रेडिशनल रिटेल का जो मॉडल है आज के समय, जानते हैं हम ट्रेडिशनल रिटेल जिसे हम बोलते हैं, अपना पारंपरिक बिक्री का जो मॉडल है, वो सिंपल है। क्या है, मैन्युफैक्चर से एक प्रोडक्ट बनता है, होलसेलर पे जाता है, वेयर हाउस पे जाता है, एडवर्टाइजिंग होती है, रिटेल होती है, उसके बाद में कस्टमर तक पहुंचता है। यानी कि एक प्रोडक्ट आपका अगर वो 30 रुपए का है तो आपको वो 100 रुपए में मिलता है।
राइट। तो इसमें क्या होता है, बीच में कई बिचौलिए होते हैं, वो पैसा खत्म हो जाता है और पैसा वो चले जाता है, और वो 30 रुपए की चीज हमें 100 रुपए में मिलती है। इसी सिस्टम से एक सिस्टम निकल के आया है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, जिसके अंदर क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उसके बीच में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और उनके कंज्यूमर होते हैं। यानी कंपनी 30 रुपए का सामान बनाया, 100 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे उस सामान को अपने कंज्यूमर को दे दिया। लेकिन जो बीच में 30 से 70 रुपए, राइट, 70 रुपए जो आए, तो उसमें 10 रुपए तो उसका ऑपरेशन कॉस्ट वगैरह लग गया, 10 एक रुपए उसका अपना कुरियर वगैरह के एक्सपेंसेस लग गए, है ना। तो बाकी जो पैसा बचा, 40 से 50 रुपया, वो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन के तौर पर बांट दिया। यानी जो चीज आपको पहले 100 रुपए में मिल रही थी, वही चीज आपको कमीशन के माध्यम से आपको 50% रेट पे मिल गई। ये मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर फायदा क्या है, क्यों इस मॉडल के किया जाए, हर चीज कर रहे हैं तो हमें फायदा क्या होगा, है ना। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये मॉडल काम कैसे करता है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का एक पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इसका चुनाव करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। क्योंकि हमें अगर अपना समय बचाना है, समय को डबल करना है, इनकम को डबल करना है, तो हमें एक ऐसे सिस्टम से जुड़ना है, ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारा समय बचे और हमारी इनकम दो दु, दो दुगनी और रात चौगनी हो जाए। तो कैसे होगा, पैसा कैसे बनाया जाए, और कैसे सही कंपनी का चुनाव किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 बातें ध्यान रखनी है किसी सही से कंपनी का चुनाव करने के लिए: कंपनी की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की सुपेरियरिटी एंड प्लान सिंप्लिसिटी। यानी ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है किसी कंपनी को चूज करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो डॉक्टर लिम से जिनके लिए, क्योंकि एक ऐसा ही सिस्टम तो डॉक्टर लिम ने सोचा, ड्रीम किया और उसको इंप्लीमेंट किया, जिसके अंदर लोगों को एक ऐसा सिस्टम दे दिया जाए जिससे कि वो धीरू भाई अंबानी की तरह भी पैसा कमा सके, अपने समय को कई गुना बढ़ा सकें और अपनी इनकम को कई गुना आगे तक ले जा सके। तो एक ऐसी कंपनी की इन्होंने शुरुआत की 1993 में मलेशिया में। और डॉक्टर लिम आईआईटी खड़गपुर से क्वालिफाई हुए। इनका विजन स्टेटमेंट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, मोर देन 80 कंट्री में अपने कंट्री को, अपनी कंपनी को पहुंचाया। 150 से अधिक कंट्रीज के अंदर कंज्यूमर है, 90 लाख से अधिक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अब तो बढ़ चुके हैं, 1,10,000 हो चुके हैं, लाख 1.10 लैक्स, दैट इज 110 लैक्स। रैंक है 15वां लार्जेस्ट कंपनी 25 ईयर से, फास्टर ग्रोइंग टेक्सटाइल कंपनी है, और एक विश्व एक बाजार की कंसेप्ट पे काम करती है। इंडिया में स्टार्टिंग हुई इसकी 1999 में। मोर देन 20 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया के अंदर, और इस कंपनी का नाम है डीएक्सन। यानी डीएक्सन एक ऐसा सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आप ई और एस कैटेगरी से बाहर निकल सकते हैं। इसके प्रोडक्ट हैं, हेल्थ फूड सप्लीमेंट है, सेलुलर न्यूट्रिशन, सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट काम करते हैं। इम्यूनिटी, एंटी एजिंग, ब्यूटी एंड इनसाइड आउटसाइड के लिए बेवरेज है, पर्सनल केयर है, कॉस्मेटिक है, वर्ल्ड सर्टिफिकेशन फॉर ऑल प्रोडक्ट रेफरेंस है, प्रोडक्ट एंड डिस्कवरी, हेल्थ एंड जर्नल्स, प्रीमियम प्रोडक्ट है, यूज बाय द प्रिंस ऑफ दुबई, एफिलेटेड टू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इमसैम, एंड डे टू डे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी डेली आप यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट है। करना क्या है, इस बिजनेस को करने के लिए हमें करना क्या है, इस बिजनेस को करने के लिए हमें बचना है रैट रेस से। रैट रेस समझते हैं ना,
यानी रोज सुबह तैयार हो रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, काम करके वापस आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, उसके बाद में समय खत्म, पत्नी के लिए टाइम नहीं, बच्चे के लिए टाइम नहीं, किसी चीज के लिए टाइम नहीं। कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, नौकरी चाहिए, कैसी मिलेगी, क्या मिलेगी, कोई कुछ पता नहीं, है ना। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यानी रैट रेस, सब कुछ, सब हर कोई लगा हुआ है पैसा बनाने के लिए, भागो 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 भागो। बाद में पता चलता है कि पैसा मिलेगा ही नहीं, जिस चीज को हमने सोचा था वो सब चीज गलत हो गई, है ना। ये रैट रेस के लिए नहीं लगा, किसके लिए कमा रहे, कुछ लोग सोचते बच्चों के लिए बचा के रखेंगे। अरे भाई, अगर बच्चों के लिए बचा के लेके बच्चों को जुए की आदत लग गई, फिर क्या करोगे। यानी एक ऐसा सिस्टम दो, उसे एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि बच्चे को उस सिस्टम के अंदर अगर डाल दिया जाए, कल को अगर आप नहीं भी रहोगे तो उस सिस्टम से उसको पैसा आए, आपकी संतान की संतानों को पैसा आता रहे, ऐसा सिस्टम, राइट। सो ये समझना बहुत जरूरी है। हम सब लोग आज के समय में पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं। दिन रात एक डॉक्टर पेशेंट देख रहा है, देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, समय पे खाना भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। बाद में क्या हुआ कि लोगों की सेहत बनाते बनाते उसकी भी सेहत खराब हो गई, राइट। और रैट रेस किस लिए हो रही है, बेसिक नीड्स के लिए, क्यों, इसलिए पैसा कमाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, किसी की शादी करनी, किसी का ब्याह करना है, किसी को कुछ करना है, इस काम के लिए, है ना। पत्नी पैसा, सबको पैसा मांग रहा है, 24 घंटे बिल भरना है, ईएमआई भरना, सब कुछ दिमाग में यही चल रहा है, इसीलिए रैट रेस चल रही है ना। अगर कोई व्यक्ति आपको फोन करता है, कहता है कि आपके जीवन को मैं बदल सकता हूँ, डिक्शन से फोन आता है आपका, आपका प्लान को फोन कर, जीवन बदल सकता हूँ, केवल 1 घंटा दे दीजिए, केवल 10 मिनट दे दीजिए। हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम पैसा कमाने में इतना बिजी हैं। उसके बाद में पैसा कमाने के बाद कब हमें हमारी जिंदगी हमारा साथ छोड़ दे, हमें पता नहीं चलेगा। यानी हम सही बात को सुनना नहीं चाहते, हम इस काम में इतना बिजी हैं। और रेट रेस किस लिए है, किसी को घर के लिए घर बनाना है, किसी को कार चाहिए, किसी को अच्छी एजुकेशन बच्चों को कराने, किसी को अपने कर्जे चुकाने हैं, किसी को छुट्टी पे जाना है, किसी को बच्चों की शादी करनी है, किसी को पेंशन अमाउंट इकट्ठा करना है। जिंदगी का भरोसा नहीं, और अचार डाल रहे हैं 1 साल का। जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है, अचार डाल रहे हैं 1 साल के लिए, कि अचार डालेंगे 1 साल तक खाएंगे, पता चला कि शाम को ही मौत लिखी है। समझने की चीज है। बड़े बड़े सपने हम देख रहे हैं, एक पल का भरोसा नहीं है कब निकल जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना है, ऐसा सिस्टम बनाना है कि पैसा आपके पीछे पीछे भागे। समझने की जरूरत, एक्ट करने की जरूरत है। तो चंद टुकड़े, चंद पैसे आपके सामने लुटाए और पैसा कमाने के पीछे भाग पड़े, नहीं। ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपके पीछे पीछे भागे, सफलता आपके पीछे पीछे भागे, सम्मान आपके पीछे पीछे भागे। ऐसा सिस्टम, ऐसे सिस्टम में काम करो, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना, ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ के अपने आप को डाल देना सिस्टम में। डॉक्टर लिम ने ऐसा ही सिस्टम बनाया, इस रैट रेस से बाहर निकालने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में अपने आप को समर्पित कर दो, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जैसा सिस्टम बोलता है उसी को करते जाओ। ऐसा सिस्टम आपको डिरेक्शन देता है, ऐसा सिस्टम आपको डॉक्टर लिम देते हैं। मैं हैट्स ऑफ डॉक्टर लिम, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, कि जिन्होंने एक गरीब से गरीब और एक अमीर से अमीर व्यक्ति के लिए भी इस सिस्टम में जगह रखी। कोई भी सिस्टम में आ सकता है। डिक्सन आपको एक ऑल्टरनेटिव मॉडल देता है टाई सेलिंग के माध्यम से, जो आपको अमीर बनाने में मदद करता है, केवल इनकम बढ़ाने में नहीं, आपका एसेट, संपत्ति बढ़ाने में, आपकी वेल्थ बढ़ाने में आपकी मदद करता है। कैसे ये काम करता है, आप एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, सिस्टम ऑलरेडी एक सिस्टम क्रिएट, सिस्टम को अपने आप को समर्पित कर दे, जैसा सिस्टम काम कर रहा है उसी को फॉलो करते जाएं, जैसा बताया जा रहा है उसको करते चलेंगे। आपकी इनकम डिपेंडेंट नहीं रहेगी टाइम और एफर्ट पे। यानी आपकी इनकम समय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी कि 8 घंटे काम करेंगे 8 घंटे की इनकम आएगी। आप 1 मिनट काम करेंगे, आपको 1 लाख घंटे की इनकम आएगी। ऐसा सिस्टम, इंश्योरिंग पैसिव इनकम, जिसके अंदर आपका फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है।
केवल प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहें, ये सिस्टम पैसिव इनकम क्रिएट करेगा, जो आपको पैसिव इनकम जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने के लिए, जिसके अंदर आप समय के मोहताज नहीं होंगे, समय की बाउंडेशन के आप मोहताज नहीं होंगे। इस बिजनेस को करना कैसे है? फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप, एक अच्छा कंज्यूमर बनना, एक अच्छा ग्राहक बनना, यानी जो उत्पाद आप दूसरी कंपनी के यूज कर रहे हैं वो डीएक्सन के यूज करिए। तेल, साबुन, शैम्पू, जितने भी ड्रिंक्स हैं, जूस है, सब डीएक्सन का यूज करना शुरू करें। ब्रांड चेंज करिए, अपने दोस्तों का ब्रांड चेंज करवाइए, बी ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर, अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, नोनली अननोनली जो जाने अनजाने सब लोगों का ब्रांड चेंज कराइए, डीएक्सन को प्रमोट करिए, बी उनको कंज्यूमर बनाइए। जब कंज्यूमर बनेंगे आप डिस्ट्रीब्यूटर की तरह एक्ट करने लगेंगे। उन कंज्यूमर में से बहुत सारे लोग आपकी तरह जब काम करना शुरू करेंगे तो आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। जब ये आपका नेटवर्क बन जाएगा, आप जिन लोगों को जानते भी नहीं होंगे उन लोगों की परचेज से भी आपको कमीशन आएगा। समझ गए? यानी यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन नहीं रहेगी, यहाँ की आपकी पर्सनल प्रेजेंस बाउंडेशन रहेगी। पर्सनल प्रेजेंस केवल अपने लिए रहेगी, हर कोई अपने लिए यहाँ पे काम करेगा, लेकिन सब एक दूसरे के साथ मिलकर डीएक्सन के प्रोडक्ट को जो प्रमोट कर रहे होंगे, आपका एक नेटवर्क बनेगा। उस नेटवर्क से जो भी इनकम होगी वो पूरी आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी डीएक्सन सिस्टम के माध्यम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस व्यवसाय के लिए? इस व्यवसाय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोग, लोगों का होना, लोगों का इस व्यवसाय में जुड़ना, लोगों के ब्रांड को चेंज कराना। इस व्यवसाय को करने का सिंपल तरीका है, ब्रांड को चेंज कराइए। साबुन किसी और कंपनी का है तो डीएक्सन का यूज करें, पेस्ट किसी और कंपनी का, डीएक्सन का यूज करें, ड्रिंक अगर किसी और कंपनी का पीते हैं, डीएक्सन का कम्बुचा पिए, डीएक्सन का रोजेल पिए, डीएक्सन का मोरंजी पिए, डीएक्सन का नोनी पिए, डीएक्सन की लेमन जी पिए, डीएक्सन की कॉफी पिए, है ना। किसी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अगर आप यूज करें, डीएक्सन का अश्वगंधा, कितने चीजें हैं। फ्लोर क्लीनिंग है आपका, आपका डिश वॉशर है आपका, क्लोथ वॉशिंग के लिए है, सबको डीएक्सन का उत्पाद, सब कुछ डीएक्सन का यूज करें। और लोग अपने आस पड़ोस सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, जानने अनजाने सबको डीएक्सन, उनके ब्रांड को चेंज करें डीएक्सन के ब्रांड में। ये इस तरीके से आपका बिजनेस काम करता है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए। ये सारे उत्पाद आपके लिए, राइट, वर्ल्ड वाइड है। जैसे बताया ना मैंने कि अब अगर ये बताने से होगा क्या, अब देखिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से अपनी इस आज की इस मीटिंग को मैं क्लोज करूंगा। एक कहानी के माध्यम से ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप हैं सबसे ऊपर, एक पिक्चर आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बाकी लोगों को देख रहे हैं कि कोई लोग इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। सबसे आप हैं, तो जब आप काम करना शुरू करते हैं, आप अपने 4 या 5 लोगों को आपसे आप बात करते हैं, 4 या 5 लोगों को आप डीएक्सन के बारे में बताते हैं, 4 या 5 लोगों को आप डीएक्सन के बारे में जानकारी देते हैं, और वो 4-5 लोग आपके साथ जुड़ते हैं, उनका ब्रांड चाहिए, राइट। अब मैं आपको एक बताता हूँ सिंपल सी बात। एक शॉप आपके घर के बाहर है, शॉपकीपर है, उसे आप सामान लेते हैं, राइट। और जब आप उससे सामान लेते हैं तो आप एमआरपी पे करते हैं, क्योंकि वो तो आपको डिस्काउंट देता नहीं है, और देगा भी तो अगर 1 या 2 रुपए भी दे देगा डिस्काउंट, लेकिन हर बार तो डिस्काउंट नहीं देता ना रिटेल में, क्योंकि वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी कमाने के लिए काम कर रहा है, राइट। उस और अगर आपने किसी अपने पड़ोसी को भी उसके पास भेज दिया, जाइए फलाने से दुकान पे सामान लेके आइए, तो वो दुकानदार भी उसको भी उतने ही पैसे में देगा। अगली बार जब आप उससे लेने जाएंगे सामान, तो क्या बोलेगा, आपको भी उसी पैसे में देगा। आपको ये भी नहीं बोलेगा कि आपने फलाने फलाने आदमी को भेजा, चलो एक काम करिए आपको आज मैं 10% डिस्काउंट दूंगी, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा होता भी नहीं। लेकिन डीएक्सन का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप अपने साथ अगर 4 लोगों को, 5 लोगों को डीएक्सन के ब्रांड में अगर चेंज कराते हैं, अगर वो 4 लोग आपसे कोई सामान खरीदते हैं, डीएक्सन का सामान खरीदते हैं, उससे उनको फायदा होगा एमआरपी डीपी का, और साथ साथ आपको भी फायदा होगा उनकी खरीदी।
आगे वो लोग अगर कुछ लोगों को बताते हैं जिनको आप जानते भी नहीं, जिनके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है कि वो कौन लोग हैं, वो लोग भी डीएक्सएन का उत्पाद खरीदेंगे, तो उससे तो उनको भी फायदा होगा और उनकी खरीद से आपको भी फायदा होगा। जो ये एरो आप देख रहे हैं, राइट, अगर आप ध्यान से, अगर आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं तो आपको एरो दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आ, आपको इससे अनुरोध करूंगा, आप मेरी स्क्रीन को मेन स्क्रीन पे ले आए, तब ये समझ आएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आगे आगे लोगों को बताएंगे, डिक्सन का ब्रांड चेंज करेंगे, वो आगे जुड़ते जाएंगे। यानी एक समय ऐसा आएगा आप लोगों को नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके ग्रुप में, आपके नेटवर्क में इतना सेल हो रहा होगा जिससे कि हर प्रोडक्ट की सेल पे आपको कमीशन आएगा। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक थे रामलाल, एक थे श्यामलाल। रामलाल की एक दुकान थी और उस पे जाते थे आपके जानिसार खान जी सामान लेने के लिए, रामलाल जी के। और जानिसार खान जाके वहां पे सामान लेते थे और उनके जानिसार खान के पिताजी भी सामान वहां पे लेने जाते थे, यानी उस दुकान से। और 5,000 रुपए का राशन हर महीने उनसे लेकर आते थे। उसी रामलाल के बगल में एक श्यामलाल की दुकान खुल गई। जानिसार जी उस दुकान को देखा, यार बड़ी चमक दमक वाली दुकान है, तो बहुत बड़ी दुकान है, बड़ा महंगा सामान देता होगा यार, इससे सामान नहीं लूंगा। अब जानिसार जी घर से सामान लेने के लिए पैसा डाल के 5,000 निकले, सोचते यार क्या करूं, एक बार कोशिश करता हूँ, जाता हूँ। अब वो श्यामलाल जी की दुकान पे पहुंच गए। श्यामलाल जी ने देखा जानिसार खान जी आए, अरे आइए 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 जानिसार भाई आइए, बैठिए बैठिए, और सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ सब ठीक ठाक है। और क्या पियो, ठंडा हो चाहे? ठंडा पिला। ठंडा पिलाया। जानिसार की मम्मी सोच रही है ठंडे का पैसा भी काटेगा। आज तो बेटा गए 5,000 लेकर आए हैं, चलो 1,000 रुपये ऊपर से लाके आए हैं, 6,000 रुपये का सामान पड़ेगा। श्यामलाल जी ने आराम से ठंडा पिलाया, क्या क्या सामान चाहिए लिस्ट दे दी। अब लिस्ट दे दी उन्होंने, सारा सामान रख दिया और जानिसार जी ने सोचा चलो 6,000 रुपये लगेंगे। जैसे ही उन्होंने बिल सामने रखा तो बिल तो निकला 4,000 का। जानिसार, अरे ये कैसे, मैं तो 5,000 का लेता हूँ रामलाल जी से, श्यामलाल जी मुझे सामान दे रहे हैं 4,000 का, ये नकली तो नहीं, एक्सपायरी तो नहीं? देखा साहब, ब्रांड ब्रांड सब कुछ ओके है। पूछा भाई ये 4,000 में सामान क्यों? तो श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए बोला, यानी सर भाई सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको सामान बेचा उसके अंदर मेरे को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में पैसे मैंने आपको डिस्काउंट में कुछ प्रॉफिट दिया। आप जानिसार भाई तो खुश, पहुंचे घर के अंदर, अपनी पत्नी को बताया। अब पत्नी को बताने का मतलब समझते हो, बीबीसी। पूरे गली मोहल्ले की लेडीजों को पता चल गया कि भैया श्यामलाल की दुकान पर 5,000 वाला सामान 4,000 में मिल रहा है। अब सब लोग राशन की दुकान पे पहुंच गए। भैया श्यामलाल जी ने एक रजिस्टर बनाया हुआ था, सबको पूछता गया, हाँ जी आपका नाम, ये वो सब लिखता गया, सबको सामान देता गया, सबको डिस्काउंट देता गया, 4,000 में सामान देता। अगले महीने जानिसार भाई फिर पहुंचे उसकी दुकान पे, चलो भैया 4,000 रुपये लेके गए, चलो ठंडा ही पीने को मिलेगा, 4,000 का सामान मिल जाएगा। लिस्ट दी उन्होंने, सामान पैक कर दिया। जैसे ही सामान पैक किया, बिल आया 2,000 रुपये का। अब तो जानिसार जी चले, ये क्या बवाल है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, तौल में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, नकली सामान है कुछ। भाई ये कैसे हो गया, 4,000 का 5,000 का सामान तुमने 2,000 में कैसे दिया? सब लगेंगे, बैठो मैं भी समझाता हूँ। उन्होंने एक रजिस्टर निकाला। आप मेरी दुकान पे आए थे, आया, आपने घर में जाके अपनी पत्नी को बताया, उन्होंने कई लोगों को बताया, वो सारे लोग मेरी दुकान पे आए, मैंने पूछा किसने भेजा आपको, किसने भेजा, किसने भेजा, मैं लिखता गया। उनको भी मैंने डिस्काउंट दिया, लेकिन उनको भी सामान बेचने पे मैंने कुछ पैसा कमाया, उस पैसा कमाने के प्रॉफिट में से मैंने आपको डिस्काउंट दिया, इसीलिए आपको 5,000 का प्रोडक्ट 2,000 का। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम काम। एक समय ऐसा आता है कि जो आपका खुद का यूज करने वाला प्रोडक्ट है, आपको इतना कमीशन आने लगता है कि आपको यूज करने का प्रोडक्ट अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ता, आपको कमीशन से ही पैसे से आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद सकते हैं, आपको अपनी जेब से पैसा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ये आपका काम करता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है और किस तरीके से सिस्टम काम करता है। इसी हिसाब से डीएक्सएम में आपको रिटेल प्रॉफिट 25%, आपको पर्सनल ग्रुप बोनस आपको लगभग 37% के आसपास मिलता है। जैसे जैसे आपका ग्रुप बड़ा होता जाता है, फिर आपको स्टार ग्रुप बोनस मिलता है 2 से 35%, डेवलपमेंट बोनस है 1 से 5%, लीडरशिप बोनस है आपको 5 से 10%, हैंड फोन इंसेंटिव जो भी बढ़ गया 15,000 हो चुका है, ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव 1,20,000 हो चुका है,
ग्रुप इंसेंटिव 2% है आपका, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव 2% है। यानी ये सारी इनकम ऑटोमेटिकली खुल जाती है। जो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, लोग आपके रेफरेंस से बढ़ते चले जाते हैं, डीएक्सएन के उत्पाद को यूज करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। आपको करना क्या है, और स्टे फोकस्ड रहना। यानी दर 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 कुत्ता भटके दूर दूर करे हैं लोग, जो एक दर पे बंधा रहे तो दूर दूर करे ना। यानी एक पालतू कुत्ता अगर किसी मकान में रहेगा ना, तो लोग डरते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग। एक स्ट्रीट पे घूमने वाले कुत्ते को कोई पत्थर डंडा मार देता है। यानी कि हमेशा एक कंपनी के साथ जुड़ के रहिए और ईमानदारी से जुड़े रहिए, फोकस रहिए। यानी कि डीएक्सन एक असली कंपनी है, डीएक्सन के उत्पाद एक असली उत्पाद है, डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर एक असली डिस्ट्रीब्यूटर है, डीएक्सन के लीडर एक असली लीडर है, डीएक्सन की मैनेजमेंट एक असली मैनेजमेंट है, डीएक्सन के पीआईसी एक सच्चे सिपाही हैं जो आपकी तरक्की के लिए, आपके इनकम को बढ़ाने के लिए दिन रात जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू स्टूडियो। थैंक यू विजय सर। एक शानदार मीटिंग, एक शानदार टॉपिक जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पे आए, और आपने इतने शानदार तरीके से हमारे दर्शकों को ये अपॉर्चुनिटी बताया कि डीएक्सन किस तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जब जुड़ते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं और आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि दर्शक बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को समझे होंगे और जान रहे होंगे कि अब उन्हें क्या करना है। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप फोकस्ड रहें जैसा विजय सर ने बताया, और जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल आप समझ गए होंगे कि किस तरह से काम करता है। एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम पे ही काम करना है, तभी जा करके हमारे पीछे जो है पैसे भागेंगे। हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। यही विजय सर का एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज है जिसको कि हम लोगों को समझना है। सो थैंक यू विजय सर। अब हम विदा लेना चाहेंगे अपने दर्शकों से भी। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें हम लोगों के साथ, और आप हमेशा आप 12 बजे की मीटिंग में जुड़े। और कल की जो मीटिंग होगी वो होगी प्रोडक्ट पोजीशनिंग को लेकर के। तो उस मीटिंग में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो लिंक शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो बेनिफिट वो लोग हासिल करें, तो इसको सुनिश्चित करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब विदा लेना चाहेंगे आप सभी लोगों से। आप लोग स्वस्थ रहिए और बढ़िया से काम कीजिए। थैंक यू।